बताना चाहूँगी कि ये पाइथागोरस ने डिस्कवर किया था इन 4000 BC एंड उन्होंने ये चीज़ डिस्कवर करी थी कि ऐसे भी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं जो रैशनल नंबर्स नहीं हैं, जो रैशनल्स में नहीं लिखे जाते, जैसे p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स होते हैं जिनको हम इरैशनल कहते हैं, उन्हें हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं इरैशनल की, तो हम ये कह सकते हैं these are the numbers which cannot be written in the form of a ratio of integers. एक पॉइंट नोट कर सकते हो आप लोग इज दैट कि देयर आर इनफाइनाइट मैनी इरैशनल नंबर्स। देयर आर रैशनल नंबर स्टार्ट कर रहे हैं एंड रैशनल नंबर के बारे में आपको एक चीज में के एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, √2, 3, √5 और पाई भी इरैशनल नंबर है, ठीक है। उसके बाद एक रिमार्क बताती हूँ मैं कि हम लोग सोचते हैं कि √5 क्या अगर हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट करें ऑफ द नंबर, तो हम ज्यादातर क्या करते हैं √4 = 2 कर देते हैं, बट नहीं, इसके दो रूट्स तो होगा का, एक तो होगा 2 एंड एक होगा -2। तो ये चीज ध्यान रखना कि जो भी इरैशनल नंबर हैं उनके दो रूट्स निकलेंगे, उसका सिर्फ एक पॉजिटिव रूट नहीं होगा, उसका नेगेटिव। उसके बाद हम अगर पॉइंट्स की बात करें तो पाइथागोरियंस, यहाँ पर मैंने वर्ड लिखा है पाइथागोरियंस। पाइथागोरियंस मतलब ऐसे मैथमेटिशियंस जिन्होंने, जो पाइथागोरस ने थ्योरम दी थी, पाइथागोरस थ्योरम के नाम से, जो उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ वो चीज जो पाइथागोरस ने बताई है वो बिल्कुल सही है। ऐसे मैथमेटिशियंस ने ऑल्सो प्रूव दैट √2 इज अ इरैशनल नंबर। तो उन सब मैथमेटिशियन ने माना है कि √2 इज इरैशनल नंबर्स, ठीक है। फिर लेटली Theodorus of Cyrene showed √3, √5, √7 and so on pi are also irrational numbers। तो ये जो है वो मैथमेटिशियन थे एंड उन्होंने फिर आगे प्रूव करा कि √3, 5, √6, √7 and pi are also irrational numbers। एंड मैं आपको एक और चीज यहाँ बताना चाहूंगी कि जो रियल नंबर है वो = हम कह सकते हैं रैशनल प्लस इरैशनल। अगर आप देखा और फिगर देखा होगा तो मैंने यहाँ दिखाया है इस इमेज में, आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो रियल नंबर है उसमें रैशनल और इरैशनल दोनों है। इरैशनल ये रहे, रैशनल्स ये रहे। रैशनल के अंदर इंटीजर, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर भी आते हैं। तो इस तरह से हम रियल नंबर जो है इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल प्लस इरैशनल। ओके, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। एंड गाइज मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हम लोग ये सीरीज इसलिए कवर कर रहे हैं बिकॉज मैंने एज अ स्टूडेंट देखा है कि बहुत बच्चों को
बहुत लेजीनेस होती है कि लाइक बुक से सीधा पढ़ना उन्हें पसंद नहीं है, तो वो पहले वीडियोस देखना प्रेफर करते हैं। तो इसलिए हम ये वीडियोस बना रहे हैं ताकि आप पहले वीडियोस देख लो एंड देन जब आप अपनी बुक खोल कर बैठोगे तो आपको सब चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी समझ में आएगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन ये है कि हम नंबर लाइन को वाई वी कॉल नंबर लाइन अ रियल लाइन। हम नंबर लाइन को रियल लाइन क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर ये है कि एवरी रियल नंबर is represented by a unique point line। तो हम सारे रियल नंबर्स को एक रियल पॉइंट के थ्रू हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं, इसलिए हम नंबर लाइन को हम रियल लाइन भी कहते हैं। लाइक हम लोग सारे पॉइंट्स 0, 1, 2, 3 ऐसे हम लोग दिखा सकते हैं। सारे रियल नंबर, रैशनल नंबर्स भी दिखा सकते हैं यहाँ, जो मैं नहीं दिखाऊंगी बिकॉज बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा यहाँ लिख पाना। तो ऐसे करके बहुत सारे नंबर्स होते हैं। अंडर रूट की वैल्यू अगर निकाल कर आप देखो तो आप वहाँ उसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, तो हर नंबर को हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, इसलिए उसे रियल लाइन कहते हैं। रियल अभी हमने डिस्कस करा, रियल इज रैशनल प्लस इरैशनल। ओके, तो हम रैशनल्स भी दिखा सकते हैं नंबर लाइन पे एंड इरैशनल्स भी, एंड उनको दिखा दिया तो हमारे सारे नंबर्स कवर हो गए। तो रियल लाइन जो नंबर लाइन है उसको रियल लाइन कह सकते हैं हम लोग। अब एक पॉइंट जो है मैं बताना चाहूंगी, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बट बहुत बच्चे अवॉइड कर देते हैं उसे, बट आई थिंक पता होना चाहिए कि लाइक किस मैथमेटिशियन ने क्या चीज़ डिस्कवर करी थी, कैसे वो मैथ्स में इंक्लूड हुई, वो चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इन 1870 two German mathematicians, Cantor and Dedekind, who represented under root 2 on the number line. So यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी, इनका फुल नेम है जॉर्ज एंड इनका नेम है रिचर्ड डीडीकाइंड। आई थिंक आई प्रोनाउंस इट राइट। ओके, सो इन दोनों ने जो है वो बताया था कि हम लोग इरैशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड उन्होंने एग्जांपल अंडर रूट 2 का दिया था। तो अब हम वही चीज़ अभी नंबर लाइन पे कैसे दिखा सकते हैं अंडर रूट 2 को, वो चीज़ डिस्कस करते हैं। सो अगर हम लोग डिस्कस करें कि उन्होंने अंडर रूट 2 को किस तरह से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया होगा, अगर उनका हम लोग मेथड जानने की कोशिश करें, तो नंबर लाइन बनाते हैं जहाँ पर 0 जो है जिससे 0 से स्टार्टिंग होगी, यहाँ A लेते हैं, ये 1 यूनिट एंड यहाँ पर भी 1 यूनिट। ओके, तो अगर पैरेलली इसके 1 यूनिट लेकर जाए यहाँ पर, तो ये ट्राइंगल बन रहा है, राइट। इसको B नेम दे देते हैं और इसको O बोलते हैं, ऐसे इट वुड बी लाइक दिस। एंड अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, तो OB की जो वैल्यू है वो बेस प्लस हाइट, तो ये 1 + 1 एंड 2, OB की वैल्यू हो गई अंडर रूट 2। बट
चलो ये तो √2 आ गया, बट नंबर लाइन तो ये है, नंबर लाइन पर कैसे दिखाएंगे? तो what we have to do is we have to take center O और रेडियस OB। सो हमने ऐसे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, वही ट्रायंगल बना दिया, 1 यूनिट 1 यूनिट, ये O, ये A, ये B, एंड यहाँ पर √2 आ गया। ठीक है, हमने अभी तक इतना तो कर लिया। अब उसके बाद हम लोग सेंटर जो है वो हमने O लिया है, रेडियस जो है वो OB होगी, एंड यहाँ कंपास रख के हम लोग एक आर्क ड्रॉ करेंगे एंड उसको इंटरसेक्ट करवाएंगे नंबर लाइन से। तो जिस पॉइंट पर वो कट करेगा नंबर लाइन को आर्क, वो पॉइंट हो जाएगा हमारा P, एंड ये ही पॉइंट √2 को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑन नंबर लाइन। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम √3 को रिप्रेजेंट करेंगे ऑन नंबर लाइन। एंड